सिंदूरपुर में ईद मिलादुन्नबी पर बच्चों का शानदार कार्यक्रम, तिरंगे को दिया गया सर्वोच्च सम्मान। न्यूज़ दर्पण। सिंदूरपुर पंचायत के सिंदूरपुर गांव में ईद मिलादुन्नबी के मुबारक अवसर पर बच्चों के लिए एक विशेष, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और कुरान पाक की तिलावत, दीनी जानकारी तथा हुजूर अकरम की सीरत से संबंधित सवालों के जवाब देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन, इंसानियत, भाईचारे और देशप्रेम की भावना से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में कायदा से लेकर कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा आत्मविश्वास के साथ तिलावत और सवालों के जवाब देने पर उपस्थित लोगों ने उनकी खूब सराहना की। बच्चों के बीच हुई प्रतियोगिता। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों से कुरान पाक की तिलावत, दीनी जानकारी और हुजूर अकरम की जिंदगी एवं सीरत से जुड़े सवाल पूछे गए। बच्चों ने पूरे उत्साह। कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर अभिभावकों में खुशी का माहौल रहा। कई अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही शिक्षा, अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों से जोड़ना समाज के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। मुफ्ती सलमान साहब ने किया बच्चों का उत्साहवर्धन। कार्यक्रम में मौजूद मुफ्ती सलमान साहब ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में जीतना या पुरस्कार हासिल करना महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसे अपने व्यवहार और जीवन में उतारें। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी मानवता के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। बच्चों को उनकी सीरत से सीख लेते हुए सच्चाई, ईमानदारी, मोहब्बत, रहमदिली, इंसानियत और अच्छे अखलाक को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को हुजूर की पैदाइश से लेकर उनकी पूरी जिंदगी, उनके किरदार, उनके व्यवहार और समाज के प्रति उनके संदेशों से रूबरू कराया। साथ ही बच्चों को यह भी समझाया गया कि माता-पिता, शिक्षक, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों का सम्मान करना अच्छे इंसान की पहचान है। शिक्षा और संस्कार पर दिया गया जोर। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों का भविष्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उन्हें शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की जानकारी भी दी जाए। आज के समय में बच्चों के सामने पढ़ाई के साथ कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में परिवार, समाज और शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चों को सही दिशा दिखाई जाए, उन्हें अच्छे और बुरे के बीच अंतर समझाया जाए तथा समाज में शांति, भाईचारे और सद्भाव के साथ रहने की प्रेरणा दी जाए। सिंदूरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में इसी सोच की झलक देखने को मिली। बच्चों ने जहां अपनी दीनी जानकारी और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उन्हें आगे भी शिक्षा और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों में भी दिखा उत्साह। कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी को लेकर अभिभावकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चों को पुरस्कार मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। अभिभावकों ने इस तरह के आयोजनों को बच्चों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के बीच इस प्रकार की प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित होती रहनी चाहिए। इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ने के साथ साथ उनमें अनुशासन, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होती है। यादगार बना आयोजन। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सिंदूरपुर गांव में
आयोजित यह कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। एक और बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत और दीनी ज्ञान से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर उन्हें हुजूर की सीरत और अच्छे जीवन के मूल्यों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में तिरंगे को सर्वोच्च स्थान देकर देश के प्रति सम्मान का संदेश भी दिया गया। इस तरह धार्मिक शिक्षा, नैतिक संस्कार, इंसानियत, भाईचारा और देश प्रेम, इन सभी मूल्यों को एक साथ जोड़ने का प्रयास दिखाई दिया। कुल मिलाकर सिंदूरपुर का यह आयोजन सिर्फ एक प्रतियोगिता या पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि बच्चों को इल्म, अदब, अच्छे अखलाक, इंसानियत, भाईचारे, सीरत और देशप्रेम का संदेश देने वाला एक यादगार आयोजन बन गया। बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी और आयोजकों की ओर से उन्हें दी गई सीख ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। न्यूज दर्पण से संवाददाता एमडी रहमत, बलियापुर। उनका 3 बेटे थे जिनका बचपन में इंतकाल हो गया था। नंबर 1 हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, नंबर 2 हज़रत कासिम बिन मोहम्मद, नंबर 3 पहला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु उनका नाम। 3 बेटे थे, नंबर 4 उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 7 औलाद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? रेडी? उससे कितने फराइज हैं? 3 फराइज, कमा और बेशुमार थी, वो सिफात थी, कभी उसके साथ थे और मैंने उनके तमाम अहकाम को कबूल किया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितने फराइज हैं यानी शराइत हैं? 7 फराइज हैं। क्या क्या? और क्या क्या? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या क्या है? 6 को पहला का 6 उठाओ। वालेकुम सलाम व वालेकुम सलाम। क्या क्या है? वालेकुम सलाम। बाहर, नमाज के बाहर कितने शराई थे? नमाज के बाहर 7 फराइज थे। क्या? ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। सदक़ल्लाहु की निस्बत से और खास तौर से बच्चों की प्रोग्राम की निस्बत से पहली मर्तबा अजीजम हजरत मौलाना एजाज साहब दामत बरकातहू की तवस्सुस से हाजिरी हुई और बच्चों ने माशाअल्लाह बहुत उम्दा प्रोग्राम पेशों का समरा है कि उन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद बड़ी मेहनत की, मुनासबत है और लोगों के दिलों में ये जम गया है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सड़कों पर निकल जाए, मोहम्मद मोहम्मद का नारा लगा दे, नाम का मुसलमान हो जाए। उसके बाद न जोहर की नमाज का पता, न असर की नमाज का पता, न मगरिब की नमाज का पता और न ही इशा की नमाज का पता। उनकी सीरतों को बयान किया जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पैदाइश के बारे में कि हम मैं आपको अपने नबी, जिस तरह आप अपने राम को याद करते हैं, अब आपको अपने नबी के इतिहास बताते हैं। 571 ईस्वी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए। उस वक्त अरब में ज़माने जाहिलियत का दौर था कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो उसको मनहूस समझते थे। क्या समझते थे? मनहूस। और बाप अपनी बेटी को कब्र में जिंदा दरगोर कर देते थे, दफन कर देते थे। लेकिन जब मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह के नबी ने काले और गोरे का झगड़ा मिटाया। और वरासत में कि अगर किसी के हिस्से में जमीन और जायदाद है या मसलन पैसे हैं, तो अगर बेटे को वरासत में डबल हिस्सा मिल रहा है तो बेटी को आधा मिलना चाहिए। ये कानून अल्लाह के नबी ने बताया। ये कानून कौन बताया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो वो जाते नबी थे कि जिनके बारे में डॉक्टर राहत इंदौरी का आपने नाम सुना होगा। वो बहुत बड़े शायर थे
उसी ने कहा था कि अगर खिलाफ है तो होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। वही डॉक्टर राहत इंदौरी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के शान में कसीदा उन्होंने कहा था बिल्कुल आखिरी उम्र में, और उस मजमे में उस स्टेज में बड़े बड़े उलमा भी मौजूद थे। उन्होंने अल्लाह के नबी की शान में कसीदा कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। क्या कहा था? ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ो भी राहत, आपके नाम की एक नीम नहीं लिख सकता। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। नहीं, सवाल ले सकते हैं। आज सिंदूरपुर पंचायत सिंदूरपुर गांव में इकरा मस्जिद में बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जो पुरस्कार वितरण का। किस किस बच्चों को दिया गया है? आज के इस प्रोग्राम में बच्चों को जो प्रोग्राम रखा गया वो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, और इस मस्जिद के इमाम साहब ने काफी मेहनत भी की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताई गई, दुआएं बतलाई गई और नमाज के तरीके भी बतलाए गए, और जिसके कारण इसमें फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन वालों को इनाम से भी नवाजा गया। और ये होना भी चाहिए, ये हौसला अफजाई है ताकि बच्चे अपने मोहम्मद की या जिनको फॉलो करके उनके इतिहास जान सके।